बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 की जो न्यू बुक नेशनल करिकुलम के मुताबिक इस साल पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जानिब से इंप्लीमेंट की गई है, यानी पीसीटीबी की जो न्यू बुक है क्लास 9 की मैथमेटिक्स के, उसके सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। आपकी जो न्यू बुक है उसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारे पास? रियल नंबर्स। यानी रियल नंबर्स क्या होते हैं पहले हम पहली क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके हैं, क्लास 6 के अंदर भी, 7th के अंदर भी और 8th के अंदर भी। ठीक है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। यहां पर एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, लेकिन जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको मैं दो पार्ट्स के अंदर रिकॉर्ड करवाऊंगा। ठीक है, जो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 6 ये सिमिलर है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, उनके सॉल्यूशंस इस वीडियो लेक्चर के अंदर फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा वो पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड, उसके अंदर 4 और 5 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो मैं मोस्टली जो मेरे वीडियोस लेक्चर्स होते हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख भी सकते हैं, वो एसएलओ के मुताबिक होते हैं, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। यानी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो रैंडमली ना हो, तरतीब के साथ हो, हमारे पास जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, मैं करवाता हूं अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर डेफिनेशंस, और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए। रियल नंबर, उर्दू में इसे हकीकी अदाद का सेट कहा जाता है। ठीक है, उर्दू के अंदर भी ये बुक्स आएंगी, तो कोशिश किया करूंगा मैं, जो उर्दू वाले जो स्टूडेंट्स होंगे जो उर्दू पढ़ा करेंगे उनके लिए भी हल्की फुल्की होगी, लेकिन मोस्टली मैं सॉल्यूशन इंग्लिश में ही फाइंड आउट किया करूंगा, उनके क्वेश्चंस भी लिखा करूंगा इंग्लिश के अंदर और सॉल्यूशन भी उसी के मुताबिक फाइंड आउट किया करूंगा, और उर्दू में साथ साथ उसकी ट्रांसलेशन करता रहा करूंगा। चलें 1.1 स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। वी आर फेमिलियर विद दीज सेट्स, यानी हम सेट्स की बात करें। रियल नंबर यानी रियल सेट क्या होता है हमारे पास, उससे पहले हम बेसिक सेट्स की डेफिनेशन थोड़ा सा रिवाइज कर लें, जो आपने अर्ली क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ 6, 7, 8 के अंदर। ठीक है, हमें पता है ये सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, और इसे कुदरती अदाद का सेट कहा जाता है। ये होल नंबर्स का सेट होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, सो ऑन चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। इसे उर्दू में मुकम्मल अदाद का सेट कहा जाता है। उसके बाद आते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, जिसको जी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स को कंबाइन कर दिया जाए एक सेट के अंदर, वो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स बनते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं, सॉरी यहां पर हकीकी अदाद का नहीं, सेट ऑफ इंटीजर्स को उर्दू में सही अदाद का सेट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। यहां पर रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में हमें पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। रैशनल नंबर, जिसे उर्दू में नातिक अदाद का सेट भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे वो तमाम नंबर्स जो P/Q की शेप में लिखे जा सके, यानी बटे वाली शक्ल फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर हो, P/Q की फॉर्म के अंदर, वो तमाम नंबर्स रैशनल नंबर कहलाते हैं, यानी नातिक अदाद का सेट कहलाता है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास रैशनल की दो टाइप्स हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। इसको भी यहां पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपकी बुक में ये डेफिनेशंस भी मौजूद है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने तैयारी करनी है। तो पहली टाइप रैशनल की, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होने वाली चीज। अ डेसिमल विच हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। वो कहता है कोई नंबर, डेसिमल मीन अशारिया वाला हो हमारे पास, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, अ डेसिमल नंबर हैज अ फाइनाइट नंबर इन डेसिमल पार्ट, यानी डेसिमल के बाद नंबर काउंट किए जा सकें। अगर हमारे पास डेसिमल के बाद नंबर काउंट किए जा सके, 1, 2, 3 जितने मर्जी हो, जिसे हम काउंट कर सकें, वो हमारे पास रैशनल बट टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। क्योंकि रैशनल क्या होता है? P/Q की फॉर्म के अंदर। जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या बनती है? 0.25। ठीक है, तो यानी डेसिमल पॉइंट के बाद हम नंबर काउंट कर सके। एक और एग्जांपल है 8/25,
तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, यानी फाइनाइट नंबर हो डेसिमल पार्ट के अंदर, ये डेसिमल पार्ट कहलाता है हमारे पास, ठीक है, डेसिमल नंबर का डेसिमल पार्ट कहलाता है, ठीक है, इसको ज़हन में रखना है। तो ये मेरे पास रैशनल नंबर्स होंगे बट टर्मिनेटिंग। अब आते हैं इसकी दूसरी टाइप, रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी बार बार आने वाली। रिकरिंग का मतलब होता है बार बार या ना खत्म होने वाली चीज, ठीक है। देखिए मेरे पास P ओवर Q की फॉर्म में ही होगा वो नंबर, लेकिन वो डेसिमल के बाद इनफाइनाइट, जो सेम नंबर होगा इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, अनकाउंटेबल होगा। अगर डेसिमल के बाद काउंटेबल हो, गिने जा सकें, तो वो रैशनल कहलाता है। अगर डेसिमल के बाद मेरे पास जो नंबर्स हैं वो काउंट ना किए जा सकें इनफाइनाइट तक, ठीक है, सेम नंबर होना चाहिए, इसकी पहचान सेम होनी चाहिए। मैंने 2 एग्जांपल्स लिखी यहां पर, ठीक है, रैशनल बट रिकरिंग नंबर्स कहलाते हैं। डेफिनेशन क्या? अ डेसिमल इन विच 1 और मोर डिजिट रिपीट इनफाइनाइटली, यानी 1 और मोर डिजिट रिपीट करता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। यहां पर मैंने सो ऑन लिखा है, अगर यहां पर सो ऑन ना लिखूं तो ये रैशनल और टर्मिनेटिंग कहलाता है। जब यहां पर सो ऑन का सिंबल हो कि ये खत्म नहीं हो रहा, 3 चलता चला जा रहा है इनफाइनाइट तक, लामहदूद नंबर्स तक, सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है, ये भी सेम नंबर है ना डेसिमल के बाद जो रिपीट होता चला जा रहा है एंड तक, तो ये रैशनल होगा नंबर ये वाला, बट रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है हमारे पास, ठीक है। इसको हम इस टाइप के अंदर भी लिख सकते हैं, बड़ी सिंपल फॉर्म में, जो एमसीक्यूज के अंदर पूछता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज के अंदर है, यानी 1/3 को जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये बनता है इनफाइनाइट तक, और इसको मैं बार की शेप, बार होता है यानी ये नंबर इनफाइनाइट तक रिपीट हो रहा है हमारे पास, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं हमारे पास। तो रैशनल की 2 टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। अगर काउंटेबल हो डेसिमल के बाद तो वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहलाता है, अगर अनकाउंटेबल हो लेकिन सेम हो तो वो रिकरिंग रैशनल नंबर कहलाता है। अब आते हैं अगली बात करते हैं हम इररैशनल की तरफ। इररैशनल को गैर नातीक़ात का सेट भी कहा जाता है। ऐसे वो तमाम नंबर्स जो P ओवर Q की फॉर्म में ना लिखे जा सकें। इधर हमने बात की थी कि वो नंबर्स P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जा सके वो रैशनल नंबर कहलाते हैं हमारे पास। अगर वो नंबर P ओवर Q की फॉर्म में ना लिखे जा सके, ठीक है, वो डेसिमल वाले नंबर ना लिखे जा सके, तो वो मेरे पास इररैशनल नंबर कहलाते हैं। अ नंबर विच इज नाइदर टर्मिनेटिंग, ना वो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, नॉर रिकरिंग, ना रिकरिंग हो ना टर्मिनेटिंग की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता हो, यानी डेसिमल वाला नंबर तो हो ना ऐसा बनता हो और ना ऐसा बनता हो, तो फिर वो रैशनल नंबर कहलाएगा हमारे पास, ठीक है। देखिए अब एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे पास ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है, डेसिमल के बाद मेरे पास ये नंबर 100 से मुराद है इनफाइनाइट, ये चलता चला जाएगा, अनकाउंटेबल, जो गिने ना जा सके। क्या ये नंबर सेम है? नो, ये मेरे पास नंबर सेम था इनफाइनाइट तक, ठीक, तो ये मेरे पास सेम भी नहीं है और फाइनाइट भी नहीं है, तो ये मेरे पास रैशनल नंबर नहीं होगा। ये कौन सा नंबर बनेगा? इररैशनल नंबर। जब भी आपके पास डेसिमल अशारिया वाला नंबर दे दे तो आप चेक कर लें, ये वाली प्रॉपर्टी देख लें और ये प्रॉपर्टी देख लें, अगर दोनों सेटिस्फाइड ना करें तो वो इररैशनल नंबर है, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर मैं जितने मर्जी नंबर लिख लूं, 1 2 3 4 5 0 1 0 1 3 4, अगर यहां पर मैं 100 ना लिखूं यहां पर, तो ये मेरे पास इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। इसको मैं गिन सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ना, काउंटेबल है ना मेरे पास। अगर यहां पर मैं 100 कर दूं तो ये रैशनल नंबर बन जाएगा। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ये पॉइंट्स को जरा समझना होता है, एमसीक्यूज में यही चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास इररैशनल नंबर होगा। अब यहां पर कुछ वैल्यूज लिखी हैं, ये स्पेसिफाइज हैं, ये पाई कहलाता है। आपको अर्ली क्लासेस के अंदर पाई की वैल्यूज 22/7 है, लेकिन वो ये नहीं होती। पाई इज एन इररैशनल नंबर। क्यों? जो डेसिमल वाला नंबर है ना, डेसिमल वाला नंबर ना वो टर्मिनेटिंग बनता है ना वो रिकरिंग बनता है। जब दोनों ना बने
जैसे मैंने यहां पर डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो फिर वो इर्रेशनल नंबर बनता है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 22/7 नहीं होती, ये जहन में बात बिठा लें अपने, इसे पाई कहा जाता है। इसी तरह इर्रेशनल नंबर की एक और एग्जांपल जो एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है, e = 2.1782 सो ऑन। क्या ये नंबर सेम है डेसिमल के बाद? सेम तो नहीं है ना, और ये सो ऑन चलता जा रहा है। जब सेम ना हो, सो ऑन चलता चला जाए, तो वो इर्रेशनल नंबर होता है हमारे पास, ठीक है। इसे आइलर नंबर कहा जाता है। ये मैंने साथ साथ इसलिए लिख रहा हूं, ये एमसीक्यूज में ये चीजें पूछी जाती हैं। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर मैंने लिखा है √p, √p, वेयर p इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को उर्दू में कहते हैं मुनफरिद अदाद का सेट, यानी जो अपने टेबल में डिवाइड होते हैं। 2, 3, 5, 7, 13 भी हम लिख सकते हैं। इस तरह ये चलते चले जाएंगे, 17, 19। बेसिकली जो मैंने डेफिनेशन अभी आपको बताई है ना, अपने टेबल पर डिवाइड होते हैं ऐसे नंबर। ये डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए है कि ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पर आता हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अगर प्राइम नंबर्स का क्या ले लिया जाए? स्क्वायर रूट। जो प्राइम नंबर आए स्क्वायर रूट ले लो, तो वो इर्रेशनल नंबर बनेगा हमेशा। ये याद रखना है, इसी से एग्जामिनर आपको एमसीक्यूज दे सकता है। यानी 2 हो, 3 हो, 4 का नहीं बात करनी, 4 कंपाउंड नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर होता है। इसका आंसर क्या आता है? 2। ये रैशनल नंबर है। ये जितने प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट लेंगे वो हमारे पास क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर। ये जितने सॉरी एग्जांपल 1, 2, 3, 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल 2, 3 एंड 4 है। अगर ये आपको समझ आ जाए ना, डेफिनेशन तो समझ आ जाती है, इसको याद भी रखना है आपने कि ये हमेशा इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ना वो टर्मिनेटिंग होते हैं ना वो रिकरिंग होते हैं हमारे पास, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा चैप्टर है, ये तो मैंने रिव्यू कर दिया, ये आपकी बुक में डेफिनेशंस भी हैं, ठीक है। ये आपने याद भी करने, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग, इर्रेशनल और रैशनल नंबर। ये आपकी बुक में डेफिनेशन भी, इसे आपने याद भी करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे एक्सरसाइज के अंदर, और ये एग्जांपल एमसीक्यूज के तौर पर याद रखनी है आपने। अब यहां पर मैंने लिखा है जो हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स का, यानी रियल नंबर्स कब मिलता है? जब रैशनल और इर्रेशनल को यूनियन ले लिया जाए, यानी नातिक और गैर नातिक का यूनियन ले लिया जाए, तो वो मेरे पास कौन सा सेट बनता है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो यही हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ये रिवाइज भी कर दिया, बेसिक सेट्स को भी यहां पर डिस्कस किया, और जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 6 है, वो इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड है। इन्हीं डेफिनेशंस को यूज करते हुए हमने पार्ट 1 जो ये वीडियो लेक्चर है एक्सरसाइज 1.1 का 1, 2, 3 एंड 6 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। चले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूं, फिर उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखते हैं। चले स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। स्टेटमेंट क्या हमारे पास? आइडेंटिफाई द ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इर्रेशनल नंबर। यानी हमारे पास 10 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। हमने यह बताना है इसमें रैशनल कौन सा है और इर्रेशनल नंबर कौन सा है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने रैशनल और इर्रेशनल की डेफिनेशन को अगर समझ लिया तो बहुत आसान है। आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दूंगा कैसे इसका डायरेक्ट आंसर बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए डेसिमल वाला नंबर है, अगर डेसिमल वाले नंबर के बाद ये नंबर काउंटेबल हो, गिने जा सके, तो ये रैशनल नंबर होता है। अगर यहां पर 100 आ जाता तभी ये रैशनल बनता था, क्योंकि हमारे पास ये नंबर क्या हो रहा है? सेम इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। तो ये मेरे पास अगर डेसिमल के बाद काउंटेबल है तो ये रैशनल नंबर होगा हमारे पास, ठीक है, जिसे हम P/Q की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अब आते हैं 0.6 बार है। मैंने बार वाले नंबर को यहां पर रिप्रेजेंट करना आपको सिखाया यानी डेसिमल के बाद 3, 3, 3 सो ऑन अगर सेम नंबर्स हो वो रिकरिंग होता है और बट रैशनल नंबर होता है। ये रैशनल की टाइप्स है हमारे पास। अगर इसको मैं बार को खत्म करके लिखना चाहूं 0.666 सो ऑन, तो ये मेरे पास इस टाइप का नंबर बनेगा। अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर इनफाइनाइट तक चले तो वो भी रैशनल होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा? रैशनल नंबर हमारे पास, ठीक है।
अब आते हैं इस पॉइंट की तरफ। अब डेसिमल वाले पार्ट को जरा गौर से देखें, क्या ये सेम है? सेम नहीं है, और इन्फानाइट तक चलता जा रहा, सो ऑन। अगर यहां पर ये ना हो तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है, चाहे सेम हो या ना हो, क्योंकि यहां पर सो ऑन चलता जा रहा है, सो ऑन डिफरेंट नंबर्स हैं डेसिमल के अंदर, तो ये हमारे पास इररेशनल नंबर होता है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं इररेशनल नंबर, ये चीज आ जाएगी। अब आते हैं √7। कैलकुलेटर से चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको बताया फोर्थ एग्जांपल के अंदर प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट, प्राइम नंबर्स 2 का स्क्वायर रूट, 3 का, 5 का, 7 का, ये हमेशा कौन से बनते हैं? इररेशनल नंबर्स। बस सिंपल याद रखें, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट हो तो इररेशनल नंबर होता है। तो इट्स मीन ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इररेशनल नंबर, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक, अब आते हैं ई की जानिब। ये भी मैं एग्जांपल्स में बता चुका हूं आपको, ये आइलर नंबर होता है, ये भी इररेशनल की एग्जांपल है। इससे पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये भी क्या होता है हमारे पास? इररेशनल नंबर। अब आते हैं पाई की तरफ। पाई की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी, 3.14159 सो ऑन, ये चलता जाता है। ये भी इररेशनल की क्या है? एग्जांपल है। तो ये भी कौन सा होगा? इररेशनल नंबर, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं इस पार्ट की तरफ। ये वाला तो नंबर जो 5 है ये रैशनल है। अगर सिंपल लिखा हो ना 5 तो ये रैशनल है, क्योंकि इसे मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं डिवाइड 1 करके। लेकिन ये जो 11 है मेरे पास, ये प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट है। जब प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट हो तो वो इररेशनल होता है। जब आप रैशनल को ऐड करें इररेशनल नंबर के साथ, उसका आंसर हमेशा इररेशनल होता है, ये याद रखना है। यानी सम ऑफ रैशनल एंड इररेशनल ऑलवेज इररेशनल, ठीक है, इसको ज़हन में रखना है पॉइंट को। तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा? इररेशनल नंबर। अब आते हैं इसकी तरफ। ये भी 3 प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट है, तो ये भी इररेशनल, ये भी इररेशनल। सम ऑफ 2 इररेशनल ऑलवेज इररेशनल। जब इररेशनल को ऐड करेंगे तब भी मेरे पास क्या होगा? इररेशनल नंबर। जैसे 13 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, उसका अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो वो रैशनली बनते, सॉरी इररेशनल बनते हमेशा। तो ये देखिए इररेशनल नंबर्स, ठीक है, ये भी इररेशनल नंबर आएगा। हमने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है और कुछ नहीं करना। अब आते हैं 15/4। ये तो पता है हमें, ऐसा नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो तो वो हमेशा क्या होता है? Q, रैशनल नंबर होता है। तो ये तो सिंपल है, P/Q की फॉर्म के अंदर, तो ये आ जाएगा रैशनल नंबर, ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसको चेकआउट करते हैं, जरा सिंपल, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये तो पता है जैसे ये और ये मैच करता है, इतना हिस्सा ये इररेशनल था, ये भी इररेशनल है, तो ये भी इररेशनल नंबर ही होगा। सॉरी यहां पर 2 नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं 2 इररेशनल को मल्टीप्लाई किया जाए। ये भी इररेशनल नंबर, ये भी इररेशनल नंबर, जरूरी नहीं कि 2 इररेशनल को मल्टीप्लाई करें हमेशा इररेशनल बने, लेकिन वो सम में होता है। इररेशनल प्लस इररेशनल ऑलवेज इररेशनल, लेकिन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इररेशनल जरूरी नहीं है कि वो इररेशनल नंबर हो। तो इसको सॉल्व करके चेकआउट कर लेते हैं। इस पर हम आगे जाके क्लासेस के अंदर फॉर्मूला पढ़ेंगे। ये आपने 8th क्लास के अंदर फॉर्मूला पढ़ोगा, a² b² माइनस b² a प्लस बी और a माइनस बी। इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। हमें आंसर क्या मिलता है? यानी a का स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर, ये b की वैल्यू है माइनस √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के साथ कट गया। आंसर कितना आ गया? 2 रैशनल नंबर है। क्यों? अगर इसको मैं 1 से डिवाइड कर दूं तो ये P/Q की शेप बन गई। जब P/Q की शेप हो जाए तो ये मेरे पास हमेशा कौन सा नंबर होता है? दैट इज रैशनल नंबर। तो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया रैशनल और इररेशनल नंबर्स को। आपको डेफिनेशन मैंने पहले इसलिए क्लैरिटी के साथ बता दी ताकि आपके लिए उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बहुत आसान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं।
स्टेटमेंट हमारे पास रिप्रेजेंट्स द नंबर्स ऑन अ रियल लाइन, यानी ये तमाम नंबर जो मेरे पास गिवन है 6 पार्ट्स, मुझे इसे रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इररेशनल हो। अब हमारे पास जब रियल लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपने ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहां पर मार्क कर लें दरमियान में 0, यहां पर पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3, यहां पर नेगेटिव नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है -1 -2 एंड -3। अब मेरे पास जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं ये इररेशनल नंबर्स है। जैसे मैंने बताया आपको, प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट लेने से वो कौन से नंबर्स बनते हैं, इररेशनल नंबर्स बनते हैं। तो इररेशनल नंबर्स को हम स्केल के साथ, फुट्टे के साथ ड्रॉ नहीं कर सकते, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कंपास की। ठीक है, साथ साथ हमने कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है कि हमने कैसे इसको रिजॉल्व किया। सबसे पहले फर्स्ट क्या लिखनी है आपने, ड्रॉ आ रियल लाइन, जो मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखी हुई है, ड्रॉ आ रियल लाइन। उसके बाद आपने यहां पर नंबर से रिप्रेजेंट करने हैं, नंबर्स के दरमियान गैप सेम होना चाहिए। अगर गैप सेम नहीं होगा तो आपका नंबर ठीक तरीके से आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इधर लाइन क्या लिखता हूं, टेक 1 यूनिट एज 3 सेंटीमीटर। आप स्केल के ऊपर फुट्टे से ना 3 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास यहां से मुझे 3 सेंटीमीटर के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, तो फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर मेरे स्केल के मुताबिक यहां पर आता है, तो ये फर्स्ट यूनिट होगा, इसे 1 मार्क कर लेंगे हम, ये आ जाएगा 1, यानी टेक 1 यूनिट एज 3 सेंटीमीटर। अगर यूनिट सेम रखेंगे तो सोल्यूशन आपका एक्यूरेट निकलेगा। क्योंकि हमने आगे 2-3 यूनिट ड्रॉ कर लेते हैं, इसको मैं मार्क कर लेता हूं 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 2 आ जाएगा, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 3 आ जाएगा, यानी ये 1, ये 2 और 3। यहां पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, उसकी अभी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास √2 है, तो पहले ये चेक कर ले कि √2 की वैल्यू क्या होती है कैलकुलेटर से, 1.41 सो ऑन, क्योंकि ये इररेशनल नंबर है तो सो ऑन की फॉर्म में आएगा। उसके बाद आपने चेक करना है कि ये जो नंबर है किस यूनिट के अंदर लाई करता है, इस यूनिट के अंदर आता है, इस यूनिट के अंदर आता है, इस यूनिट के अंदर आता है। ठीक है, देखिए यहां पर जो मेरे पास नंबर है 1 पॉइंट समथिंग है, यानी 1 से बड़ा नंबर है, तो द नंबर लाइज बिटवीन, किन के दरमियान, 1 एंड 2। इसको लिख लें यहां पर, ताकि हमें ज़हन में हो कि हमारा यूनिट कौन सा है। ये यूनिट है हमारा 1 से लेकर 2 तक, इसके दरमियान √2 कहीं पर मार्क करना हमने। ठीक, ये चेक हो गया। अब आते तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या करना है, मैंने ये कितना यूनिट लिया था, 3 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है ना 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ड्रॉ वर्टिकल लाइन एट 1 क्या है, यानी 1 पर मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है एज 3 सेंटीमीटर। ये याद रखना है कि हमने जब ऊपर भी वर्टिकल, क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन इसे कहा जाता है, और वर्टिकल लाइन ये होती है हमारे पास। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, जैसे कोई चीज खड़ी होती है हमारे पास। तो मैंने ड्रॉ वर्टिकल लाइन एट 1, किस पर, 1 पर कितनी, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो यहां पर भी मुझे 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है। इस बात को जहन में रखना है। तो ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये यूनिट 1 है, वो सिर्फ मेजरमेंट के मुताबिक है मेरे पास। ये यूनिट 1 है, इसकी लेंथ इसके मुताबिक 1 लेंथ है, ग्राफिकली इसकी भी 1 ही होनी चाहिए। लेकिन जो स्केल कर रहे हैं ना, स्केलिंग में 3 सेंटीमीटर है, ताकि खुली खुली चीज नजर आए। 1 सेंटीमीटर रखने का कोई फायदा नहीं है, फिर वो छोटी सी फिगर बनती है, अक्सर मार्क भी नहीं हमें पता चलता कि वो कहां पर लाई करता है। तो थोड़ी मेजरमेंट के लिए हम 3 सेंटीमीटर लिखिए, आप 2 भी कर सकते हैं, आप 4 भी कर सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में ये होना, ये 1 यूनिट है, ये लेंथ 1 है, ये भी लेंथ क्या होगी, 1 के इक्विवेलेंट होगी हमारे पास। ठीक है, इसको पॉइंट में कह देता हूं ए। मैंने क्या कहा, ड्रॉ वर्टिकल लाइन एट 1
एस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तो लाइन ड्रॉ की है, लेकिन ये यूनिट 1 है, ये भी 1 लेंथ है और ये भी 1 लेंथ है, ठीक है। उसकी रीजन मैंने 1 पर क्यों ड्रॉ की, ये आपने नंबर देखना है। अगर यहां 2 हो तो 2 पर ड्रॉ करनी है, 3 हो तो 3 पर। आपकी एग्जांपल में √5 है, तो आपने यहां पर वर्टिकल लाइन इतनी ड्रॉ करनी है। मैं साथ साथ बता देता हूं, करना है ऐसे ही सॉल्व उसको भी, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है इसके साथ, ओ को सॉरी 0 को इस पॉइंट के साथ, तो ज्वाइन ओ विद दिस, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 4 पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जिससे हमने कंपास के साथ रिप्रेजेंट करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपास के साथ सॉल्व करना है। अब कंपास के साथ कैसे सॉल्व करना है, कंस्ट्रक्शन में मैं बाद में लिखूंगा। आपने क्या करना है, ये 0 पॉइंट और ओ पॉइंट है, क्योंकि सेम लेंथ है ये और ये वाली, आपने नीडल को यहां पे रखना है, जो कंपास की नीडल होती है 0 पॉइंट पे, और जो आपकी पेंसिल होगी उसको आपने ए पॉइंट पे रखना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर मेरे पास ये 0 पर आ गई, अगर ये 0 पर तो ये ए पर है, ए पर आपने कंपास को रोटेट करना है, कोशिश करनी है कि एक्यूरेट ड्रॉ हो। ये ले जी, बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ड्रॉ मैंने कर दिया है, यानी आपने इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूं इधर, हमने पॉइंट क्या लिखना है, टेक 0 एज ओरिजिन। 0 ओरिजिन से मुराद है इस पर मुझे कंपास रखनी है नीडल, देन ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट ए टू कट द लाइन एट, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी पॉइंट, एट पॉइंट बी। जिस पॉइंट पर वो कट कर रहा है वही हमारे पास √2 की वैल्यू है। बड़ी सिंपल सी है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन तो मैंने लिख दी, साथ साथ एक रियल लाइन ड्रॉ की, ये यूनिट सेम अज्यूम किए, ठीक है, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ड्रॉ वर्टिकल लाइन, जितनी लेंथ होगी इस नंबर के मुताबिक उस पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है आपने। जब आप ड्रॉ कर लें फिर आपने क्या करना है, इसको इसके साथ तो मिला दें, उसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें। और ये इधर कंपास रख के आपने ये कॉस्ट ड्रॉ करनी है, टेक ओ एज ओरिजिन, ओरिजिन से मुराद है उस पर मैंने कंपास रखी है, देन ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ की विच कट द रियल लाइन एट पॉइंट बी। तो ये जो मेरे पास पॉइंट बनेगा ये वाला, इसको वर्टिकल लाइन में ड्रॉ कर देते हैं, तो ये मेरे पास जो नंबर होगा दैट इज √2। काम आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। अगर एक दफा समझ आ जाए तो आप √2 √5 की जो एग्जांपल वो भी इस तरह कर सकते हैं। अभी मैं इसको सोल्व करवाऊंगा √3 की, वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन यहां पर वेरीफाइड करना है। ये मेरे पास यूनिट के मुताबिक 1 यूनिट है लेंथ, वैसे तो 3 सेंटीमीटर लेकिन यूनिट 1 है, ये भी यूनिट क्या है 1 है। पाइथागोरस थ्योरम हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसको याद रखना हाई ब्लड प्रेशर के नाम से। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर लगता है। ये बेस कहलाती है 1 का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर कहलाता है, इसकी लेंथ भी क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो √2 ही बनता है हमारे पास। ये सेटिस्फैक्टरी भी हो जाती है हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये सिर्फ रफली चेकआउट करना है, इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ड्रॉ कर दिया है, साथ में इसकी कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने √3 को भी रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, जैसे अभी हमने √2 को किया, थोड़ा सा सिमिलर है लेकिन यहां पर थोड़ा चेंज आएगा। √2 और √5 जो आपकी बुक में एग्जांपल है उनके सॉल्यूशन सेम है, लेकिन जो √3 है उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहां पर हमारे पास, ठीक है। स्टार्टिंग वैसे ही है, √3 मेरे पास एक इर्रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल नंबर को स्केल के साथ ड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो फिर हमने क्या करना था, पहले चेक कर लें कि ये नंबर किस यूनिट के दरमियान लाई करता है। तो ये 1 से बड़ा नंबर है 1.71, यानी 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा।
तो उसी तरह एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेनी है जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर की। तो टेक 1 यूनिट, ये यूनिट है, ये 3-3 सेंटीमीटर की मेजरमेंट, लेकिन आपने 1 अज्यूम करना है इसे। इसकी लेंथ कितनी है, वो 1 ही है, ठीक है। चाहे इसकी मेरे पास ये भी क्या होगी, 1 ही होगी हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जैसे अभी मैंने पिछले पार्ट के अंदर 0 को O के साथ ज्वाइन किया था, इधर लिख लेते हैं थर्ड लाइन, ज्वाइन O टू A, ठीक है। और बाय पाइथागोरस थ्योरम से इसको सोल्व किया था हमने, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अभी मैंने सोल्व किया तो इसका आंसर कितना आता है, √2। ये लेंथ बनती है √2 हमारे पास, लेकिन वो यहां पर रिप्रेजेंट होता है जो भी मैंने मार्क किया था, ठीक है, कंपास के साथ। इसको भी कंपास के साथ ही सोल्व करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, ये जो पॉइंट ए आया हमारे पास, ठीक है, इस पॉइंट ए पर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कैसे, पॉइंट ए पर, जरा इस तरह मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं आपको, ठीक है। आपने डी यानी प्रोटेक्टर की मदद से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, आपने मार्क कर लेना है। परपेंडिकुलर मींस 90 का एंगल बनेगा ओ ए के साथ, ठीक है। ये लाइन ओ ए है यानी 0O, ये वाली लाइन, इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मिसाल के तौर पर जो डी है ना, उसको यहां पर मार्क कर लें 90 के एंगल के ऊपर, 90 के एंगल के ऊपर मार्क कर लेंगे तो मेरे पास ये पॉइंट बनता है, यानी यहां से मैंने एक लाइन गुजारनी है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लें ताकि आसानी हो, अब इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन का यूनिट सेम होना चाहिए, तो ये यूनिट मैंने स्केल के मुताबिक 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। अब यहां पर जो लाइन ड्रॉ करनी है वो भी 3 सेंटीमीटर होगी, लेकिन 1 यूनिट एज्यूम करना उसे, जैसे 1 यूनिट 1 यूनिट। चलिए इसको भी मैं स्केल के साथ ड्रॉ करता हूं, मेरे स्केलिंग के मुताबिक 3 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए पॉइंट से, इस पॉइंट से वो गुजर रहेगा। कंपास से सोल्व करना मुश्किल होगा, प्रोटेक्टर से कर लेंगे तो इजी हो जाएगी। ये 3 सेंटीमीटर स्केल के मुताबिक, ये लाइन 3 सेंटीमीटर स्केल के मुताबिक, लेकिन ये लेंथ कितनी होगी, 1 यूनिट, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक, ये पॉइंट को बी कह देते हैं हम अपनी आसानी के लिए, ठीक है। इस पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, उस लाइन को लिख लेते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर एट ए, ठीक है। ए पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यूजिंग प्रोटेक्टर, जैसे मर्जी लाइन लिख लें, ठीक है। और ज्वाइन किया, ज्वाइन ए एंड बी एज 3 सेंटीमीटर लेंथ, यानी उसकी 3 सेंटीमीटर लेंथ होगी हमारे पास, ठीक है। ये काम कर लें। अगला नेक्स्ट काम फिर कंपास का है, कंपास के साथ लाइन ड्रॉ करनी है, कॉस लगानी है और हमारा सोल्यूशन आ जाना, ठीक है। पिछले पार्ट के अंदर हमने इस पॉइंट पे रख के और इस पॉइंट पे कंपास रख के इसको कॉस को ड्रॉ कर लिया था। अब ने रखनी नीडल इधर ही है इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन अब ये पॉइंट बी है, इस बी पॉइंट से मुझे कॉस ड्रॉ करनी है ताकि वो इंटरसेक्ट करे। अब देखना आप लोगों ने, ये स्केलिंग के साथ नहीं करनी है आपने, तो ये आपने कंपास के साथ करनी है। तो यहां पर मैंने 0 पॉइंट पे रखा और उसको बी पे मार्क कर लेते हैं। ये देखिए जी, बी और 0, थोड़ा सा फैक्ट जरूर आएगा क्योंकि कंपास मेरे पास दूसरी बड़ी, ये ले जी, मेरे पास ये पॉइंट आ गया जी। अब यहां पर जब आप नीडल या पेंसिल इधर रखेंगे और इधर नीडल रखें तो आपने कॉस ड्रॉ कर देनी बस, और काम कुछ नहीं है। ले जी, ये नंबर रिप्रेजेंट हो चुका, बड़ा खूबसूरत सा नंबर बना हमारे पास और सिंपल सा भी, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी चेंज है तो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है इस पॉइंट का भी, ठीक है। यानी आपने यहां पर नीडल रखी, ठीक है। 5वां पॉइंट लिख लेते हैं, टेक 0 एज ओरिजिन। इससे मुराद क्या है, यहां पर कंपास की नीडल रखनी है, ठीक है। देन ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करनी है किस पॉइंट से, बी पॉइंट से, फ्रॉम
बी टू कट द रियल लाइन, जो रियल लाइन को क्या करेगी, कट करेगी एट पॉइंट सी। इस पॉइंट को सी का नाम दे देते हैं हम, ठीक है। तो ये मेरे पास 1.17 सो ऑन ये समथिंग बनेगी मेरे पास, ठीक है। तो इसको मैं वर्टिकल लाइन से जब ड्रॉ करूंगा यहां पर, ठीक है, तो ये मेरे पास जो लाइन बनेगी ये पॉइंट एक्स एक्सिस को, सॉरी रियल लाइन के ऊपर कट करती है। तो ये जो लाइन बनेगी मेरे पास, ये वाला नंबर जो कट कर रहा है रियल लाइन को, ये √3 है। यहां पर अभी थोड़ी देर पहले ये वाला पॉइंट चेक किया था, ये √2 था। वहां पर हमने ए पर रख के कॉस लगाई थी, यहां पर हमने बी पर रख के कॉस लगाई है। अब इसको परपेंडिकुलर को बाय पाइथागोरस थ्योरम से भी चेकआउट कर लेते हैं। अब मेरे पास वेरिफिकेशन करना है, बता रहा हूं कि √3 सोल्यूशन कैसे बनेगा हमारे पास। अब देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी, ये बेस कहलाती है, ये परपेंडिकुलर समझाने के लिए आपने ये काम नहीं करना, आपने सिर्फ कंस्ट्रक्शन करनी है। ये लेंथ मेरे पास √3 बनेगी, इधर भी और इधर भी मेरे पास, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है मेरे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर, सॉरी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, हाई ब्लड प्रेशर। याद रखें इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये बेस है √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा √3। तो ये वेरीफाइड भी हो गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये लेंथ मेरे पास क्या आएगी √3, ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर ये सी पॉइंट तक, दोनों की दोनों मेरे पास √3 होगी। तो यहां पर वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो ये था मेरे पास √2 और √3 का सॉल्यूशन। ये तो इरैशनल नंबर थे, ये थोड़े मुश्किल होते हैं, कंपास के साथ ड्रॉ करना पड़ता है। अब आते हैं रैशनल नंबर, वो इजीएस्ट है, वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये गिवन है थर्ड पार्ट, ये रैशनल नंबर की फॉर्म में, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं 4 होल 1/3, 4 3 12, 12 में 1 ऐड करें 13/3, ये वाला नंबर बनता है। तो डेसिमल फॉर्म में ये नंबर बनता है मेरे पास, ठीक है। ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को हम स्केल के साथ ही ड्रॉ कर लेंगे। अब देखें सबसे पहले तो हमें यूनिट तलाश करना है कि यूनिट कौन सा बनता है। मैं कोशिश करता हूं इसे 0 लेबल कर लेता हूं, ताकि ना मुझे पॉजिटिव 4 से बड़ा नंबर चाहिए, यानी ये नंबर लाई करेगा बिटवीन 4 एंड 5 के दरमियान, ठीक है। अगर ये इसे 0 ज्यूम कर लें, इसे 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4 और ये 5, यानी इस यूनिट के अंदर ये नंबर लाई करेगा। जब हमने डेसिमल पार्ट को चेक किया 4.333 समथिंग है, यानी 4 से बड़ा है और 5 से छोटा वाला नंबर है, तो इस यूनिट के अंदर लाई करेगा। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, यूनिट का तो हमें पता चल गया। ड्रॉ रियल लाइन, टेक यूनिट 1 यूनिट एज 3 सेंटीमीटर, ये मैंने आपको बता दी ताकि स्केलिंग में हमारे लिए इजी हो। अब आपने ये वाला नंबर देखना है, इस वाले नंबर को, इसके डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, 3 नंबर है। जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होगा 3, इस यूनिट के 3 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, 3 इक्वल पार्ट्स, इस नंबर से 3 से मुराद है। जब 3 इक्वल पार्ट्स बनाने तो आपने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, 2 से ज्यादा नहीं करनी, यानी जो नंबर होगा उससे एक कम 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। अगर आप 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे ना इस यूनिट के अंदर, तो आपके पास 3 पार्ट्स बनेंगे, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पार्ट। जब ये आप ये काम कर लें, उसके बाद ऊपर वाला नंबर देखना आपने, ऊपर वाला नंबर क्या है 1, तो ये 0 1 2 एंड 3 ये बनता है मेरे पास, यानी 1 है तो यहां पर ये वाला मेरा नंबर होगा, ये वाला, इसमें आपने सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हमने यूनिट चेकआउट करने हैं, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेता हूं, इसको मैं बाद में सॉल्व करता हूं अभी, ताकि लाइन ड्रॉ की हो, सॉल्यूशन जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। आपने नोट्स में लहदा बनाने हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रहा हूं। इसको रेस कर लेना आपने, एक नई लाइन ड्रॉ करनी है। अब पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। अब ये वाला जो नंबर है मेरे पास 5/8, ये 0 पॉइंट समथिंग आता है, इसे चेकआउट कर लेते हैं। 5/8 तो ये 6 पॉइंट, ये वाला नंबर बनता है 5/8 0.6
0.625 ये वाला नंबर, ठीक है। अब मुझे इसको चेक करना है ये किस यूनिट के अंदर लाई करता है। ये 0 पॉइंट समथिंग है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी इस यूनिट के अंदर ये वाला नंबर आता है, ठीक है। जब हमें यूनिट का पता चल गया, इस वाले यूनिट का 5/8 इज इक्वल टू 0.625 मीन्स ये किस यूनिट के अंदर लाई करता है, 0 एंड 1 के दरमियान। जब 0 और 1 के दरमियान करता है तो यहां पर मुझे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है, जो नीचे वाला नंबर है 8 है उसमें 1 माइनस करें 7, यानी इस यूनिट में आपने 7 लाइंस ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। उस यूनिट के अंदर जो नंबर होगा नीचे वाला 1 माइनस करें, उतनी लाइंस ड्रॉ कर दें। अब ऊपर वाला नंबर क्या है 5, तो काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5। इस 5 के ऊपर आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो ये जो नंबर बनेगा मेरे पास 5/8 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट मेरे पास क्या है, सॉरी लास्ट पार्ट, ठीक है। तो आपने नोट्स में लहदा काम ही करना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं साथ ही नंबर लाइंस को रिप्रेजेंट कर दूं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 + 3 11/4, तो ये 2.75 बनता है मेरे पास नंबर। अब ये वाला नंबर 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, यानी इस यूनिट के अंदर आएगा ये वाला नंबर। ये जो नंबर है किस यूनिट के अंदर आएगा, 2 एंड 3। इधर आपने लाइन लिख लेनी है, तो नंबर बिटवीन 2 एंड 3 लाइन लिख लीजिएगा, द नंबर लाइज बिटवीन 2 एंड 3। अब इस यूनिट के अंदर है, हमने इस चीज को देखना, अब इसको भूल जाना अब थोड़ी देर के लिए। इस नंबर को देखें, इसका नीचे वाला नंबर क्या है 4 है, तो 1 माइनस करें 3 लाइन ड्रॉ करनी है इस यूनिट के अंदर, यानी ये वाला यूनिट है 1 2 एंड 3। 4 होगा तो 3 लाइंस ड्रॉ करनी होती है, अगर 8 हो तो 7 लाइंस अंडर ड्रॉ करनी होती है ताकि हमारे पास पार्ट सेम बने। अगर 3 हो तो 2 लाइंस ड्रॉ करनी होती है। उसके बाद जो ऊपर वाला नंबर होता है उतना काउंट करना होता है। ऊपर वाला नंबर मेरे पास क्या 3, तो ये 1 ये 2 और ये 3 जो ग्रीन लाइंस है मेरे पास, तो यहां पर आपने ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये मेरे पास नंबर कौन सा आ जाएगा, ये वाला 2/3/4। तो ये मेरे पास पॉजिटिव नंबर था, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, रैशनल नंबर थे, वो मैंने एक ही लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिए। अब एक नेगेटिव नंबर रह गया, उसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये नेगेटिव है, इससे पहले हमने 3 पॉजिटिव सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास नंबर है, तो मैंने इसको जब कैलकुलेटर से सॉल्व किया, ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू बनती है -2.14 समथिंग, जितनी भी आती जाएगी। ये रैशनल नंबर है, बिकॉज -2 1/7, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 14, 1 ऐड किया तो -15/7 ये नंबर बनता है हमारे पास, ठीक है, कैलकुलेटर से। और डेसिमल वाला नंबर वो बनेगा। अब हमने ये चेकआउट करना है ये किस यूनिट के अंदर लाई करता है। देखिए, अगर मेरे पास यहां पर +2 हो 2 और 3 के दरमियान, +2 हो तो 2 और 3 के दरमियान, अगर नेगेटिव है तो -2 से -3 के दरमियान, यानी इस यूनिट के दरमियान ये लाई करेगा। पॉजिटिव हो 2 से 3, नेगेटिव हो तो -2 से -3 के दरमियान, ठीक है। हमें पता चल गया ये नंबर किसके दरमियान लाई करते हैं, -3 एंड -2 के दरमियान, ठीक। अब मुझे रिप्रेजेंट करना सॉरी। अब देखिए मेरे पास जो नंबर है, जैसे मैंने बताया, ये जो नंबर होगा ना फ्रैक्शनल वाला नंबर, अब इसकी मदद से हमने ड्रॉ करना होता है। नीचे वाला नंबर क्या है 7, यानी इस यूनिट के मुझे 7 पार्ट्स बनाने हैं, लेकिन लाइंस 6 ड्रॉ करनी है, एक कम। देखिए जरा 1 2 3 4 5 और ये 7 नंबर था, लेकिन लाइंस मैंने कितनी ड्रॉ की हैं, 6 ड्रॉ की हैं। अब ऊपर वाला नंबर क्या उसके मुताबिक काउंट करते हैं। ऊपर 1 है तो 1 तो यहां पर ही होगा, इसे मार्क कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी इस पॉइंट के ऊपर आएगी मेरे पास, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा ये वाला नंबर -2
होल 1/7। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो चुका है सॉल्यूशन, जिसमें हमने रैशनल और इरैशनल नंबर्स को ड्रॉ करना सीखा रियल लाइन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का। हमारे पास स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू रैशनल नंबर सच एज पी ओवर क्यू की फॉर्म। ये हमारे पास डिफरेंट नंबर्स गिवन है, 3 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 3 के। हमने इन्हें कन्वर्ट करना है पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर। पी ओवर क्यू मींस रैशनल नंबर की फॉर्म में। तो रैशनल की तो 2 टाइप्स होती हैं। ये जो नंबर्स गिवन है मेरे पास, ये रिकरिंग रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल को एलैबोरेट किया था, अगर वो नंबर इनफाइनाइट तक सेम रिपीट करे, उसको हम कंबाइंड सिंपल इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, जो नंबर रिपीट कर रहा होता है। ये रिकरिंग रैशनल नंबर है, सेकंड टाइप ऑफ रैशनल नंबर। उसको हमने कन्वर्ट करना है पी ओवर क्यू की फॉर्म, यानी इस शेप के अंदर मुझे कन्वर्ट करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने इसे लेट कर लेना है एक्स के बराबर। जो नंबर दिया हुआ है लेट कर लिया, एक्स किसके बराबर आ जाएगा 0.4। ऊपर क्या है बार, बार यानी रिकरिंग है, यानी ना खत्म होने वाली। वो नंबर क्या है 4, वो रिपीट होता चला जाएगा। जब बार खत्म करेंगे तो यह देखिए 0.4444 सो ऑन, ठीक है। ये शेप के अंदर आ गया, लेकिन मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, कैलकुलेटर से नहीं करना, हमने इसे अलजेब्रिकली सॉल्व करना है। चलो जी, अब डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, जो सेम नंबर है सिंगल डिजिट है। अगर सिंगल डिजिट हो तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है। इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x। जब आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हो जाएगा 4.4444 सो ऑन, क्योंकि इनफाइनाइट है, ये चलते चले जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर मेरे पास ये नंबर इंटीजर पार्ट कहलाता है और ये डेसिमल पार्ट कहलाता है। ये नंबर है मेरे पास, लेकिन इसके 2 पार्ट्स है इस नंबर के, ये इंटीजर पार्ट और ये डेसिमल पार्ट। तो आपने क्या करना है, इंटीजर पार्ट को सेपरेट कर लेना है और इसको इस फॉर्म के अंदर, सम की फॉर्म के अंदर, इंटीजर प्लस डेसिमल पार्ट, तो मैं शेप के अंदर इसको सेपरेट करूंगा। तो ये मेरे पास जो नंबर बनेगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इंटीजर पार्ट को लहदा लिख लिया प्लस 0.4444 सो ऑन। ये काम करना है आपने, यानी इंटीजर वाले को लहदा कर लिया, जो डेसिमल से पहले होता है, डेसिमल के बाद डेसिमल पार्ट होता है, उसको मैंने लहदा लिख लिया। जब इसको कैलकुलेटर से चेक करेंगे वो यही नंबर बनता है, ठीक है। अब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या है, x के इक्वल है। इसको मैं x लिख देता हूं दोबारा, 10x 4 प्लस x के बराबर, ये दोबारा आ चुका है x के बराबर, ठीक है। हमें x को सोल्व करना है, सॉल्यूशन तो इसका निकालना है ना हमने, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। चलो जी, x को इधर लेकर आते हैं, ये हो जाएगा 10x माइनस x दैट इज 4। जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता वो नंबर क्या होता है 1, 10 माइनस 1 9x आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, इज इक्वल टू 4। 9 मल्टीप्लाई है, उधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये मेरे पास नंबर आएगा रैशनल नंबर p ओवर q की फॉर्म के अंदर। हमने यही काम करना था कि इन नंबर्स को, रिकरिंग नंबर्स को हमने p ओवर q की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये मेरे पास आ चुका है रैशनल नंबर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट को भी हम p ओवर q की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट आपको सोल्व करवाया, स्टेप बाय स्टेप। इस नंबर को x के बराबर फर्ज कर लेंगे, x इज इक्वल टू 0.37 का बार आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। जब बार को खत्म करेंगे इस बार को, तो ये रिपीटेड इनफाइनाइट तक बार बार लिखेंगे, लेकिन ये 2 नंबर हैं 37 37 37, हम लिखते चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास x इज इक्वल टू 0.37 37 37 सो ऑन, ठीक है। जो नंबर लिखा हो बार के साथ,
डेसिमल के बाद उसी नंबर को आपने बार बार लिखना है इनफाइनाइट तक। अगर वो सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट को लिखेंगे, अगर वो 2 डिजिट है तो 2 डिजिट्स को लिखेंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसमें हमने इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था। ये सिंगल डिजिट था, सिंगल डिजिट था तो 10 के साथ मल्टीप्लाई। ये मेरे पास 2 डिजिट नंबर सेम है ये वाला, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करना आपने। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट नंबर सेम आ रहा है तो मल्टीप्लाइंग बाय 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100x, और जब कैलकुलेटर से इसको चेकआउट कर लीजिएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, जब कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 37.3737। ठीक है, सो ऑन, क्योंकि ला महदूद है, इनफाइनाइट है, एक और लिख लेते हैं, जितने मर्जी लिखते चले जाइए, आपकी मर्जी होती है। ठीक है, यहां पे तो मैंने 3 लिखे हुए ना, ऊपर भी 3 थे तो इधर भी मैंने 3 लिख दिए, बनते 2 थे। जब आप कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो इतने बनते हैं। ये आपकी मर्जी, एक और लिख लें आसानी के लिए, जितने मर्जी लिखते चले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसको रिकरिंग को, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक चल रहा होता है नंबर। अब ये इंटीजर पार्ट और ये डेसिमल पार्ट, तो मैं इंटीजर प्लस डेसिमल पार्ट की फॉर्म के अंदर लिखूंगा। इसको मैं लहदा लिख लूंगा 37 प्लस ये इंटीजर आ गया प्लस डेसिमल पार्ट 0.373737 किसके बराबर आ गया? 100x के बराबर। अब ये वाली टर्म को मैच करें इसके साथ, ये किसके बराबर है? x के, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर किया। तो ये क्या आ जाएगा? 100x इज इक्वल टू 37 प्लस x। ये वैल्यू किसकी है? x की वैल्यू है। ठीक है, अब क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है ये वाला नंबर, वो क्या किया था हमने? x, हमने x की वैल्यू निकाल ली है, तो x इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 100x माइनस x 37, जिसके साथ कोई नंबर नहीं होता, नंबर क्या होता है? 1 होता है। 100 माइनस 1 99, तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 37। तो इसको इधर डिवाइड करेंगे तो ये x किसके बराबर आ जाएगा? 37 ओवर 99 आ जाएगा मेरे पास इसका सॉल्यूशन। तो ये p ओवर q की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर इसी के पैरेलल हम तीसरा पार्ट भी सॉल्व कर देते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? बिल्कुल इसी तरह जैसे फर्स्ट स्टेप क्या था, x के बराबर लेट कर लिया, x किसके बराबर आ गया? 0.21 का बार आ चुका। जब बार को खत्म करेंगे तो इसको हम इनफाइनाइट तक बार बार लिखते चले जाएंगे, 21 21 सो ऑन। सो ऑन से मुराद है खत्म नहीं हो रहे ये। ठीक है, अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हो तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने इस पार्ट के अंदर किया, इसमें भी ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 100। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो यह आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, जब इसको कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करें 100 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, तो ये मेरे पास बनता है 21.2121। ये 2 दफा था, इसको मैं और भी लिख सकता हूं, क्योंकि इनफाइनाइट तक मैं एक और लिख लेता हूं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, अब मेरे पास ये इंटीजर पार्ट होता है और ये डेसिमल पार्ट, ये वाला। ठीक है, मैंने इसको इस शेप के अंदर लिखना है, इंटीजर प्लस डेसिमल पार्ट के अंदर। तो इंटीजर क्या लिख दूंगा? 21, ये वाला लहदा कर लिया और ये वाला लहदा कर लेंगे, 0.212121 सो ऑन। ठीक है, सो ऑन लाजमी लिखना है। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये किसके बराबर है? ये और ये सेम है, सॉरी ये और ये सेम है, ये किसके बराबर है? x। तो इसको मैं x को यहां पर रखूंगा, तो ये आ जाएगा 21 प्लस x। तो लेफ्ट साइड पे क्या चलता आ रहा है? 100x। ये भी क्या लिखेंगे इधर? 100x। हमने x की वैल्यू, यानी इसको सोल्व करना है, फाइंड क्या करना है? x को फाइंड आउट करना है। तो x इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 100x माइनस, ठीक है, x के बराबर। ठीक है, जिसका कोई नंबर नहीं, इसका नंबर क्या होता है? 1 होता है, इज इक्वल टू 21। ये इधर आके माइनस हो गया, 100 माइनस 1, 100 में से 1 माइनस करें तो 99
x आता है, दैट इज 21। 99 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 21/99। तो ये इस पार्ट का भी सॉल्यूशन आ चुका। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। इट्स मीन पार्ट 1 के अंदर 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। अब हमने जस्ट 6 का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर बताया था, पार्ट 1 जो होगा एक्सरसाइज 1.1 का, उसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 6 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। 1, 2 एंड 3 के सॉल्यूशंस हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन अ रैशनल नंबर्स। ये भी रैशनल नंबर है और ये भी क्या मेरे पास रैशनल नंबर है, यानी इन 2 नंबर्स के दरमियान 2 और रैशनल नंबर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा सा आइडिया बताता हूं मैं पहले आपको। फॉर एग्जांपल ये 1/3 यहां पर है और 1/4 यहां पर मेरे पास। ठीक है, पहले तो इनके दरमियान हम फाइंड आउट करते हैं रैशनल नंबर। पहले एक निकालेंगे, फिर उस जो आंसर आएगा उसी के मुताबिक हम दूसरा फाइंड आउट करेंगे रैशनल नंबर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करना है, इन 2 नंबर्स के दरमियान में रैशनल नंबर्स, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। इन दोनों को ऐड करके प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो एक रैशनल नंबर तो हमें मिल जाएगा पहले वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, 1/3 प्लस 1/4, यानी इन 2 नंबर्स को ऐड किया और डिवाइड किस पे किया, 2 पर। इन 2 नंबरों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर देंगे। जो सोल्व करेंगे तो पहला रैशनल नंबर फॉर एग्जांपल इनके दरमियान यहां पर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये रैशनल नंबर थे P/Q की फॉर्म में, तो मैंने इस शेप के अंदर लिखे ताकि बच्चों को सॉल्यूशन समझ आ सके आसानी के साथ। अब मुझे इसको सॉल्व करना है फर्दर। देखिए मेरे पास ये नंबर सेम नहीं है, कैलकुलेटर से तो हम सॉल्व कर लेते, लेकिन आपको एलसीएम बनाना भी सिखाना, बेसिक्स चीजें भी सिखानी है। ये नंबर सेम नहीं, ना कोई कॉमन फैक्टर है। जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको बेसिक मेथड से बताता हूं, तो मैंने कैसे सॉल्व करना है, मुझे इनको सेम बनाना है एलसीएम को। वो तरीका कार अख्तियार करते हैं जो हम बच्चों को बताते हैं छोटी क्लासेस के अंदर। मुझे ये नंबर सेम बनाना है ऐड करने के लिए, तो मैं 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूं, प्लस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, सेम हो जाएगा ना मेरे पास। ठीक है, जब यहां पर मैंने 4 को नीचे मल्टीप्लाई किया है, जब अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ऊपर वाला नंबर क्या 1, तब ये बैलेंस होगी। ठीक है, यहां पर 3 को मल्टीप्लाई किया तो इधर मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, और इधर ऊपर क्या नंबर 1, तब ये बैलेंस होगा। ठीक है, ये एलसीएम को सेम बनाने के लिए इसको 4 के साथ और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिए। अब इसको भी इंटरचेंज करते हैं। अब अगर हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा देते हैं हम, 1 ऊपर और 2 नीचे आ जाता है। ये हम छोटी क्लासों के अंदर पढ़ते आए। और ये क्या बनता है मेरे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 4/12 प्लस 3/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब ये नीचे नंबर सेम बन चुके हैं। जब नीचे नंबर सेम हो तो ऐड करना बहुत आसान होता है, तो नंबर 12 ही आ जाएगा, नीचे सेम नंबर ही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जब नीचे एलसीएम सेम आ जाए, ऊपर वैसे ही प्लस करते हैं या माइनस जो भी हमारे पास हो, तो ये 4 + 3, तो 4 + 3। मैं कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन आपको बेसिक चीजें भी साथ साथ बतानी है हमने क्लास 9 के अंदर। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये कितना बनता है 7। 7 ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ, तो इसको मैं लिख सकता हूं 7 मल्टीप्लाई बाय 1, और 12 ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है 2 के साथ। तो ये मेरे पास पहला नंबर आ गया रैशनल 7/24। ठीक है, ये जो 7/24 है मिसाल के तौर पर वो यहां पर आता है 7/24। ठीक है, एक रैशनल नंबर आ चुका है, मुझे 2 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, यानी इनकी मदद से मैंने एक रैशनल नंबर निकाल लिया। अब दूसरा कैसे निकालें, 2 तरीके हैं हमारे पास। या इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो, या इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर यहां पर होगा, जब इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो नंबर यहां पर होगा। ठीक है,
तो हम 3 निकाल सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा और भी निकाल सकते हैं मैक्सिमम नंबर्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब इनके दरमियान एवरेज निकालूंगा। नाउ वी फाइंड द एवरेज बिटवीन, उस वर्ड एवरेज कहते हैं इसको, दो नंबरों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना एवरेज कहते हैं। नाउ वी फाइंड एवरेज बिटवीन, किनके दरमियान, मैं ये वाले दो ले रहा हूं, आप ये भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, कोई इनकार नहीं करेगा आपको, आपका कोई सोल्यूशन गलत करेगा, ठीक है। अब ये मेरे पास दो नंबर्स है, जैसे मैंने स्टार्ट में इनको लेके चला था, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड किया, अब इसी तरह इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। अगेन क्योंकि दो नंबर निकाले, मैं दूसरा नंबर निकालो, वो यहां पर कहीं आएगा, क्योंकि इन दो नंबर्स को मैं यूज कर रहा हूं, प्लस करके 2 पे डिवाइड। अब देखिए यहां पर कॉमन फैक्टर है, इनमें कोई एक दूसरे का मल्टीपल नहीं था, ना 3 4 का मल्टीपल है, ना 4 3 का मल्टीपल है, तो ये वाला नंबर इसका मल्टीपल है। अगर मैं इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करूं, नीचे ये 4 6 24 बनता है ना, यानी 4 का मल्टीपल करें तो वो 24 आता है, यहां पर नहीं बनता था, यहां पर कॉमन फैक्टर है मेरे पास, तो एक स्टेप एलसीएम, ये नीचे वाला नंबर सेम करने के लिए इधर 6 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, इधर मेरी जरूरत पड़ी, इधर जरूरत ही नहीं है मुझे। उसके बाद इसको मैं इंटरचेंज करता हूं, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन के, इसके नीचे नंबर क्या 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो नंबर को उल्टा देते हैं हम, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे फर्दर, 7/24, ये वैसे का वैसे आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब ये नंबर सेम बन चुका है नीचे वाला, जब नंबर सेम बन जाए तो प्लस करना बहुत आसान होता है, तो ये आ जाएगा 24 मेरे पास एलसीएम। जब नंबर सेम हो ऊपर एडिशन वैसे ही आ जाती है, 7 + 6 और मल्टीप्लाई बाय, वो ये साथ साथ चलता आ रहा है मेरे पास 1/2 आ चुका। 7 + 6 कितना होता है 13, 13 है किसके साथ मल्टीप्लाई होना है 1 के साथ। आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू, और 24 ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है 2 के साथ, तो दिस इंप्लाइज दैट, तो फाइनल मेरा आंसर कितना आ जाएगा 13/48। तो दूसरा नंबर मेरे पास ये आ जाएगा, यहां पर इन दोनों की एवरेज, दैट इज 13/48। मुझे दो नंबर ही निकालने थे, एक ये नंबर आ गया और एक ये नंबर आ गया बिटवीन टू नंबर्स 1/3 एंड 1/4, तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। सेकंड नंबर ये है, फर्स्ट नंबर ये है, तो फाइनल सॉल्यूशन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब मुझे इन दो नंबरों के दरमियान दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने, ठीक है, ठीक है, जहां पर मैं मार्क कर लूं ताकि हमारे लिए समझना आसान हो। अगर ये 3 है और ये 4 है, ये इधर 3 मार्क कर लें और इधर 4 मार्क कर लें। पहले तो एक नंबर निकालते, मिसाल के तौर पर ये वाला नंबर है, तो क्या बताया था मैंने, इन दोनों को ऐड करना आपने, ठीक है। 3, ये तो सिंपल से नंबर है, 3 + 4, मैं इस फॉर्म के अंदर अब दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि ये बटे वाली शक्ल में थे, रैशनल P/Q की फॉर्म में। जब P/Q की फॉर्म में तो ये वाला सिंबल यूज करके सॉल्व किया करें आप। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो पहला तो बड़ा सिंपल सा मिल गया हमें, यानी दो नंबरों को ऐड करें तो 2 पे डिवाइड करें तो नंबर मिल गया। वो नंबर क्या आ गया मेरे पास, दैट इज 7/2, यानी ये वाला नंबर आ चुका है एक 7/2, ठीक है। उसी तरह दूसरा नंबर, नाउ वी फाइंड द एवरेज बिटवीन, मैं इन दो नंबरों के दरमियान एवरेज निकालूंगा। नाउ वी फाइंड एवरेज बिटवीन, किन के दरमियान 7/2 एंड 4 के दरमियान, ठीक है। अब इनके दरमियान एवरेज से मुराद के इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना, एक और रैशनल नंबर हमें मिल जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास 7/2 + 4, तो ये चीज आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2, ये चीज, ठीक है। क्लैरिटी होगी यहां पर। अब इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, अगर एक रैशनल नंबर है P/Q की फॉर्म में और एक सिंपल नंबर है, उसको हम ऐड करने का बड़ा सिंपल वे होता है, टेक्निक आपको बता देता हूं कैसे ऐड कर रहे हैं। आपने LCM 2 लेना है,
जिसके डिनोमिनेटर में नंबर हो नीचे, जिसके नीचे नंबर नहीं है, इस 2 को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, बस वो सॉल्व हो जाएगा। चाहे कैलकुलेटर से चेकआउट कर लो, तो 7 + 4 2 8 बनेगा मेरे पास। बस ये सिंपल सा। इसमें हम ये काम नहीं करते, जिसके नीचे नंबर ना हो तब ये काम करना है आपने। अब इसको चेंज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन सॉरी डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में, तो वो उल्टा देंगे उसे। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 15, और ये कितना हो जाएगा सॉरी 2, इधर कितना है 1/2। 15 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है 1 के साथ, तो 15 2 2 4। तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास सेकंड पार्ट का। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड पार्ट को भी ट्राई करते हैं। लास्ट पार्ट मेरे पास ये दिया हुआ है 4/5। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट को भी, फिर इसका सोल्यूशन भी हमें मिल जाएगा। थर्ड पार्ट क्या मेरे पास 3/5 एंड 4/5। ठीक है, 2 नंबर ही निकालने हैं, 2 नंबर्स। पहला क्या करना है, बड़ा सिंपल सा तरीका कर आपको मैंने बताया। पहले तो इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दो, 3/5 को और 4/5 को। इसको जब एडअप करेंगे 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जब पहला रैशनल नंबर निकालना हो, जो दिए हुए उन दोनों को ऐड करो और डिवाइड कर दो। अब ये मेरे पास सेम नंबर है, बनाने की कोई जरूरत नहीं, पहले से बने हुए हैं। जब सेम नंबर होगा तो एलसीएम वैसे ही आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, और ऊपर नंबर भी वैसे ही ऐड हो जाएंगे 3 + 4। अब इसको मैं इंटरचेंज करने लगूं, डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में लिखें तो ये हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, और ये कितना बनेगा 9/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ गया मेरे पास। 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 9, और नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इनके दरमियान ये वाला नंबर आया है 9/10। अब मैं इन 2 नंबर्स के दरमियान एवरेज निकालूंगा, इसके साथ भी निकाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, जैसे मर्जी कर लें। नाउ वी फाइंड द एवरेज बिटवीन किनके दरमियान 2 रैशनल नंबर, एक ये वाला जो पहला निकाल चुके हैं 9/10 एंड 4/5। अब एवरेज से मुराद क्या वैसे ही है, 2 नंबरों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 9/10 प्लस 4/5। यानी इन 2 नंबरों को मैंने ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखिए, इन दोनों में से एलसीएम को चेक करने के लिए ये तरीकाकार होता है कि अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं वो 10 बनता है, यानी कॉमन फैक्टर है। जब कॉमन फैक्टर हो तो फिर हमने क्या करना होता है, ये वैसे ही आ जाएगा। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 10 बन जाए, वो 2 होगा, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर वाला नंबर क्या 4 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, एलसीएम को सेम बनाने के लिए। अब जब इसको इंटरचेंज करना है तो मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 9/10 प्लस 8/10, 4 2 8, 5 2 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब एलसीएम सेम बन चुके हैं। जब एलसीएम सेम हो, ऊपर नंबर वैसे ही ऐड हो जाते हैं 9 + 8, और नीचे सेम नंबर एक ही दफा लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इधर कितना आएगा 17/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये वैसे ही आ जाएगा। तो 17 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 17 होगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 20। तो ये दूसरा नंबर यहां पर आ जाएगा मेरे पास 17/20। यानी इन 2 रैशनल नंबर्स के दरमियान पहला रैशनल नंबर ये आ गया, दूसरा रैशनल नंबर ये आ चुका। उसने स्टार्टिंग में हमें यही कहा था कि आपने 2 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं, एक नहीं करने, 2 निकालने हैं। पहले एक आएगा, फिर उनकी एवरेज निकालनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो ये तो था आज का फर्स्ट वीडियो लेक्चर क्लास 9 का, जो न्यू बुक आई है इस साल पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। इंशाल्लाह आने जो मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, और साथ में जो प्रॉपर्टीज होंगी इनइक्वालिटीज की भी, ऑर्डर की और रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज की मदद से उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे।